अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मरता है कि आप हमेशा खुश रहें, इस पर मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक इमाम। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बाइडेन विल नॉट कम टू इंडिया फॉर रिपब्लिक डे, क्वाड हैज बीन टर्न्ड इनटू अ जोक। तो देखते हैं वीडियो, वर्ल्ड फेयर की वीडियो और अपना बयान पर देंगे कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये न्यूज सामने आई है कि जो बाइडन इंडिया नहीं आने वाले फॉर रिपब्लिक डे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको आर्टिकल दिखेंगे कि जो बाइडन नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर रिपब्लिक डे। और साथ ही साथ अब इस बात की भी इंडिकेशन मिल रही है कि इंडिया में क्वाड समिट जो होना था ये भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब पता नहीं कि अगली बार क्वाड समिट कब होगा। और इसीलिए ना ऑनलाइन आप देखोगे कई लोग लिटरली यही कह रहे हैं कि क्वाड का मजाक बना के रख दिया है। इससे पहले आप अगर जाओ 2023 में, तो 2023 का जो क्वाड समिट है इसे शेड्यूल किया गया था कि ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। बाइडन की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्वाड समिट था वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाया। फिर एक छोटी सी आप कह लीजिए मीटिंग हुई थी जापान में, बट एक प्रॉपर क्वाड समिट नहीं था वो। फिर अब इंडिया के केस में अगर हम देखें तो इंडिया में भी एक क्वाड समिट शेड्यूल था, अब पोस्टपोन कर दिया गया है। और अभी हमें पता नहीं कि इंडिया में जो क्वाड समिट है ये कब होगा। नहीं तो वैसे आप अगर देखें प्लान ये था कि इंडिया में क्वाड समिट होगा और उसी दौरान जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा इंडिया में आएंगे। और ये बात वैसे कंफर्म भी कर दी थी यूएसए के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेती ने। जब इंडियन मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि गारसेती साहब क्या इंडिया ने इनवाइट किया है जो बाइडन को फॉर रिपब्लिक डे परेड एज ए चीफ गेस्ट, तो उस वक्त उन्होंने ये बात कंफर्म करी थी कि इंडिया की तरफ से इनवाइट आया है। बट अब जो ये यूएस की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि जो बाइडन नहीं आ पाएंगे, दिस इज क्वाइट बैड। About intelligence matters, criminal justice matters. Sir, President Biden coming to India. So Will President Biden? Is President coming to India? Is President Biden coming to India on January 26th? We can't speak to that yet. The invitation's been made, but his schedule isn't made that far in advance. तो यहाँ पर आपने देखा जब एरिक गारसेती जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इनसे पूछा गया था कि क्या जो बाइडन को इंडिया ने इनवाइट किया है, तो उसके जवाब में इन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल द इनविटेशन हैज़ बीन मेड, मगर अभी हमने उनके शेड्यूल में इतना दूर देखा नहीं है। ये जो बाय द वे क्लिप है ये कई महीने पुरानी है। बट मोस्ट रिसेंटली आपको पता होगा कि पन्नू का जो केस है ये काफी हद तक न्यूज में था। यूएसए ने यह आरोप लगाया इंडिया पर कि इंडिया की तरफ से एक सरकारी एजेंट, एक गवर्नमेंट एजेंट ये यूएसए में गया और वहां पे जाके इसने पन्नू को मरवाने की कोशिश करी, एक हिटमैन हायर करने की कोशिश करी। बाकी जो वो पूरा प्लान था वो फेल कर गया। ये ऑफ कोर्स यूएसए का आरोप है, इंडिया इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये आप कह लीजिए इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है ना, इसमें थोड़ा सा सेटबैक तो आया है। अभी आप अगर देखें तो एफबीआई के जो चीफ हैं वो भी इंडिया में आए हैं, वो भी पन्नू का इशू रेस करेंगे। इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पे इशू रेस करेगा 26/11 के मास्टरमाइंड का, डेविड कोलमैन हेडली का जो इशू है इंडिया वो रेस करने वाला है। बट जब यूएस इस बात को लेकर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करेगा कि बाइडन इंडिया क्यों नहीं आ पाएंगे, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये पन्नू का नाम नहीं लेंगे। उसमें ये बहाना ये लगा देंगे कि जी स्टेट ऑफ द यूनियन बाइडन का होगा जनवरी महीने के आसपास, तो इसलिए ये इंडिया का टूर नहीं कर पाएंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन आपको पता होगा एक स्पीच होता है प्रेसिडेंट का, यूएस प्रेसिडेंट्स कंट्री की हालत, कंट्री की जो प्रोग्रेस है, आगे जो प्लान है उनके, वो पूरे कंट्री के साथ शेयर करते हैं एक लंबे स्पीच में। करीब 1 घंटे या 90 मिनट के आसपास का स्पीच होता है वो। तो स्टेट ऑफ द यूनियन का जो बहाना है ये मार के कहेंगे कि इसलिए बाइडन इंडिया नहीं जा रहे। तो जो रिपब्लिक डे वाला इशू है ये तो आपने यहाँ पर समझ लिया। बट एक लार्जर मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये आएगी कि क्वाड का ना एक मजाक सा बन के रह जाएगा। क्वाड को सीरियसली कई कंट्रीज नहीं लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बाइडन की वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड समिट है ये कैंसिल ही हो गया था, पूरा समिट ही कैंसिल हो गया। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ने काफी सारा यहाँ पर तैयारी करके रखी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि क्वाड समिट, इस समिट को आज के समय ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे कोई सेकंड ग्रेड समिट हो कि अच्छा क्वाड, हाँ क्वाड भी करना था ना, चलो बाद में कर लेंगे, क्वाड तो होता रहेगा, क्वाड समिट तो कभी भी कर लेंगे। तो दिस इज बैड। आप देखेंगे ब्रिक्स का समिट होता है, उसका एक प्रॉपर स्लॉट बनाया जाता है कि साल में इस तारीख को ब्रिक्स का समिट होगा। सब लीडर्स चाहे वर्चुअली इकट्ठा हो या फिर फिजिकली इकट्ठा हो, उस समिट को अटेंड करते हैं। समिट को पोस्टपोन नहीं किया जाता। मैं वैसे ही आपको बता दूं, किसी भी इंटरनेशनल समिट को जब आप कैंसिल करना स्टार्ट कर दो, पोस्टपोन करना स्टार्ट कर दो, उसकी जो वैल्यू है ये बहुत ज़रा गिर जाती है।
आप इसी बात से इमेजिन कर लो, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी एक आपकी मीटिंग होनी है इंपॉर्टेंट, मान लो काम में मीटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही है, बार बार कैंसिल हो रही है, आपके मन में भी रहेगा कि मीटिंग की जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी कम हो चुकी है। तो इस बारे में क्वाड कंट्रीज को बहुत ज़रा सोचना होगा कि क्या क्वाड की जो ओवरऑल इमेज है इसको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ब्रिक्स 2024 में बड़े काम करने वाला है। हमें ऑलरेडी पता है कि ब्रिक्स कंट्रीज बहुत ही जल्द एक करेंसी लॉन्च करेंगे और हमें इसका नाम भी पता है। हालांकि करेंसी एक्चुअली में कब लॉन्च की जाएगी, 2024 में, 25-26 में, इसके बारे में क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि करेंसी को बनाना फिर उसको यूज़ करना इट इज़ ए ट्रिकी प्रोसेस। बट उसका जो नाम है वो होगा R5। अब आप यहाँ पे कहोगे R5 क्यों? क्योंकि सभी ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसकी शुरुआत लेटर R से होती है, जैसे कि चाइना का रेनमिनबी, जी हाँ युआन तो हम कहते हैं बट एक्चुअल जो नेम है उनकी करेंसी का इट इज़ रेनमिनबी। उसके अलावा रशिया का रूबल, इंडिया में रुपी, ब्राज़ील में रियाल वो लोग यूज़ करते हैं, साउथ अफ्रीका में रैंड करेंसी है। तो इस बात को देखते हुए R5 करेंसी बहुत ही जल्द लॉन्च होगी। नाम इंटरेस्टिंग है R5। इससे वैसे हमको ये भी पता लगता है कि बाकी कंट्रीज हो सकता है कि ब्रिक्स को ज्वाइन करें, मगर जो करेंसी में मेन स्टेक है वो फाउंडिंग मेंबर्स का ही रहने वाला है। ब्रिक्स में आप देखोगे बहुत ही जल्द सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, मे बी इवन पाकिस्तान, कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो कह दिया है कि ये ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे पता नहीं कि इवेंचुअली होगा क्या। बट ये बात तो यहाँ पर तय है कि जो करेंसी निकलेगी ब्रिक्स की उसमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE इनका कुछ भी रोल नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे ब्रिक्स खड़ा है, आप कंपैरिजन देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए क्वाड में कुछ एक कंक्रीट कुछ सामने निकल के नहीं आ रहा। एक मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, वो कई सालों से हो रही है, वही लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि क्वाड कंट्रीज मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करें, क्वाड कंट्रीज मिलकर एक फाइटर जेट बना रहे हैं, क्वाड कंट्रीज का खुद का एक फाइटर जेट, नया डिजाइन, एवरीथिंग न्यू। तो इसके बारे में हमें सोचना होगा। और साथ में जो ये समिट्स हैं इन्हें भी एक के बाद एक पोस्टपोन करके क्वाड की जो सीरियसनेस है इसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। कल को कोई और कंट्रीज अगर क्वाड में ऑब्जर्वर मेंबर बनने का भी सोचेंगी ना, तो वो कंट्रीज भी उतना एफर्ट नहीं डालेंगी, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि क्वाड को जो मेंबर कंट्रीज हैं वही इतना सीरियसली नहीं ले रहे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने ये अनाउंस किया है कि ये ब्रिक्स एक्सपेंशन का पार्ट नहीं रहेंगे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूँ। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। अमेरिका थोड़ा सा मैं जब वीडियो देख रहा था शुरुआत में मुझे लग रहा था कि अमेरिका थोड़ा सा ना गुस्सा दिखा रहा है पन्नों की वजह से। हाँ। वो थोड़ी सी ना, लेकिन एक और भी बात है, पहले भी और इस्तेमाल होने वाला मुद्दा है, पन्नों की वजह नहीं, वजह तो कुछ और ही है ना। अच्छा, नाम उसका इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका जलता है भाई साहब ब्रिक्स से। हाँ, उसको भी पता है कि ये मसला है। एक इंडिया जो है ये तो हमारे सीधा सीधा बिल्कुल साझेदार है, पन्नून के लिए क्या है? दुश्मनों के साथ हाथ मिला पन्नू रखा है। इस्तेमाल करने वाला एक मोरा रखा हो रहा है, है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ने फुल दुश्मनों से, चाइना से हाथ मिला रखा है, रशिया से रशिया से मिला हाथ मिला रखा है, ऊपर से डॉलर को खराब करने के लिए ब्रिक्स की करेंसी बनाई जा रही है। तो अमेरिका को भाई साहब दिख रहा है डॉलर का नुकसान, डॉलर का नुकसान होगा। तो और वो दिख रहा है कि इसमें इंडिया को हमारी साइड जो है वो होना चाहिए था और वो हमारी साइड हो नहीं रहा। बिल्कुल। वो बिल्कुल खुद के फैसले कर रहा है, इसलिए जुबान नहीं क्यों आ ना रहा। इन्हें कहीं ना कहीं से दबाया जाए। एक और बात भी, अगर इंडिया का ज्यादा झुकाव इस तरफ से हो रहा है ना ब्रिक्स की तरफ से, तो भाई साहब अमेरिका को भी सोचना चाहिए। जो क्वाड है पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, उधर मीटिंग करते हैं ये चारों कंट्री, वो भी कैंसिल हुई थी। ये बात है ना, अगर अमेरिका ने इंडिया को अपनी तरफ खींचना होता तो उसको बेहतरी लाता, उसके अंदर इंडिया के लिए और ज्यादा आसानियां या सहूलतें उसके लिए लाते। उनकी वैल्यू इस तरह बढ़ाते। हाँ,
जिस तरह ब्रिक्स के अंदर उसकी इंडिया रीजन की मैं है। बताता हूँ। लेकिन उधर उसका भी वो कैंसिल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का भी। लाई जो है ना तगड़े हैं भाई साहब, पैसे वाले हैं। उधर वेस्टर्न कंट्री हो गए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, जापान, ये दूसरे इटली, ये लेकिन इसको भी पैसा जिस तरह ये आए दिन मीटिंग कर रहे हैं ब्रिक्स वाले, इस तरह अमेरिका को भी चाहिए ना अपनी तरफ खींचने के वो लिए। करें या ना करें, साथ उनकी लोग मीटिंग बात क्या है, अच्छे उनको करते पता है कि हम सुपर पावर पहले से ही हैं, दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा हुक्म चलता है। लेकिन ये चार पावरें इकट्ठे होने से भाई झटका तो लगेगा। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इधर है जी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन देख लो कितनी है, इंडिया और चाइना। अच्छा तुझे मैंने दायरा बोला ना, पॉपुलेशन यही इससे ये भी जुड़ता है कि कड़ी जुड़ती, मैं तुझे बताता हूँ, ये भी नजर में होगा। मैंने तुझे पहले भी 2 दिन तक कहा है, जो रशिया करना चाह रहा है और चाइना मिलके वो इसी तरह की वो भी एक ग्रुप बना रहे हैं। जनवरी के पहले दिन हुए या लास्ट में हो, ये मीटिंग होने जा रही है रशिया के अंदर, उसमें इंडिया भी है। हो सकता है अमेरिका को, हमें जो पता चले इस वीडियो का खबर का, तो अमेरिका को तो पक्का पता है बिल्कुल साहब से। उसमें पाकिस्तान भी है। भाई मजे की बात है, उस मुलाक में पाकिस्तान भी है। वो बहुत अच्छा हो रहा है उसका भाई मकसद साहब। क्या है? $1 अरब को नुकसान दे। वो भाई साहब वो ब्रिक्स की मीटिंग है रशिया में मेरे ख्याल में। हाँ, तो वो रशिया कर रहा है, रशिया होस्ट कर रहा है, तो उसमें अमेरिका नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है भाई, हाँ तो जी। हमें भी इसका वो हिस्सा प्यूटन, बनना। हाँ वो एक और तुझे बताता जाऊँ, पता नहीं मेरी बात सच होती कि नहीं, पाकिस्तानी मीडिया की बात है, प्यूटन पाकिस्तान आ रहा है। वो आए भाई, वेलकम। पाकिस्तान के ये अंदर अगर आए। पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान का जो डॉलर मैच से अमेरिका से पहले नंबर तो भाई बात ये यूकूब एक बहुत छोटी सी बात मुश्किल समझा दो। पहले नंबर, रशिया से हमें फायदा नहीं है, चलो क्योंकि यार हम किस रशिया तरह को भी कुछ है, बेच नहीं सकते। तारक मेरी इंडिया बात, इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। 2 बिलियन का ट्रेड है सिर्फ रशिया के साथ, सारा इंपोर्ट ही करता है। यार हमारा चाइना के साथ देख लो दोस्ती है यार, ये अच्छी है। हम चाइना को मार के 2 बिलियन का 3 बिलियन का इतना ही एक्सपोर्ट करते हैं, हो सकता है मिलियन में हो, लेकिन चाइना हमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, सारी कमाई तो वो हमसे करता है। फायदा वहां से दिखता है भाई साहब, जहां से हम चीज, जहां पे चीज एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। हमें अमेरिका इसलिए फायदेमंद है, यूरोप फायदेमंद है कि भाई हम वहां पे चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया के लिए अमेरिका बहुत फायदेमंद है, इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में करता है। यूरोप में तो मतलब ये पाकिस्तान को फिर इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए रशिया के अंदर। नहीं होना चाहिए, लेकिन फायदा भाई साहब हमें अमेरिका से। जब वो रशिया के साथ खड़ा होगा रशिया के अंदर, फिर अमेरिका नहीं देखेगा पाकिस्तान किधर चला गया। यार वो भाई एक जब गया था है। ना इमरान खान रशिया के अंदर, पाकिस्तान को जो भी एड वगैरह मिलती थी वो अमेरिका ने बंद कर दी थी। पिछले दिनों शहबाज शरीफ पे वो तो एब्सोल्युटली नॉट जब बोला था उस वक्त ही बंद हो गई थी। यही है ना, रशिया को बाद में गया था। पाकिस्तान का नुकसान हुआ या नहीं? वो रशिया में बाद मोहम्मद साहब गया था, तकरीबन 1.5 लेकिन महीने उस बाद वजह गया से था। खुन्नस बढ़ गई अमेरिकन के, हाँ या नहीं मुझे ये बताओ। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान इंडिया की ये खित्ते में जरूरत है, दोनों की एक उसे चाहिए। पहले इंडिया अगर खेला आपने भाई बाद साहब में उसकी पाकिस्तान तरफ होगा, ऊपर चले जाना उसे तो जरूरत है इस उसका खित्ते जवाब की। ही है। जरूरत और भाई कोई नहीं आएगा उसके यहाँ। मौजूदा टाइम पे उसको इंडिया की जरूरत है, मौजूदा तो वो चल रहा है ना। क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल है और चाइना को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री टक्कर दे सकता है, वो है इंडिया जी। बाकी चाइना का मुकाबला ना इस वक्त रशिया कर सकता है, ना कोई दूसरा तीसरा कोई कंट्री नहीं कर सकता। रशिया के साथ उसके तलगात ही अच्छे हैं। वही तो ना भी हो। क्योंकि रशिया अमेरिका के खिलाफ है, वो तो करेगा नहीं। दुश्मन और का सिर्फ दुश्मन दोस्त होता है भाई। और इंडिया और चाइना की वैसे भी जंग हो चुकी है और हाँ, लड़ती भी है बॉर्डर की 1960 वजह वाली। से। तो इसके लिए भाई साहब जो मेन प्लानिंग यही है कि इंडिया को स्ट्रांग करना है और चाइना के खिलाफ खड़ा करना है। लेकिन इसमें एक दिन ऐसा आएगा कि चाइना को कमजोर करने के लिए इंडिया को स्ट्रांग करते जाएंगे और एक दिन इंडिया खुद मुकाबले में खड़ा होगा अमेरिका के। भाई सुपर इंडिया पावर भी स्ट्रांग होगा, इसमें चाइना स्ट्रांग होगा। नहीं ये जो मीटिंग हो रही चाइना पहले स्ट्रांग है। मीटिंग तो हो अगर ये रही है, ब्रिक्स लेकिन- कामयाब हो गया ना भाई, हाँ। तो अमेरिका की वैसे ही वाट लग जानी है। वो तो लगनी हाँ। वो इसलिए रही है। तो आई विश के भाई एक लेकिन जब इंडिया नौकरी है ना, वो अमेरिका को भी खत्म। कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो फिर मीटिंग में न जाए, रशिया ना जाए। जितनी मर्जी भी हो ना, कामयाब ये ब्रिक्स हो जाए ना, ओ भाई, इनके कहने पर भाई साहब इंडिया अमेरिका इंडिया को की भी कहने पर नहीं, वो तो इंडिया अपनी की भी मजबूरी है अमेरिका के साथ। भाई साहब इंडिया हर तरफ से फायदा उठा रहा, क्योंकि खुल उधर कर के लेकिन रशिया के अंदर अगर इंडिया गया ना, वो निकलना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर वो गया तो अमेरिका की आंखें भी खुल जाएंगी। नहीं वो नहीं मुश्किल। चले भाई लेकिन उनका तेल इतना ले सकते ये था हैं। भाई कि जो बाइडेन की वजह से पहले भी वो जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में गए थे, जब
मोदी इज बॉस, वैसा स्वागत हुआ था। अच्छी तरह हुआ था बाइडेन भी आना स्टेडियम। था लेकिन वो नहीं आए, लेकिन पीएम मोदी अकेले ही चले गए। अब यहाँ पे भी मीटिंग जो है वो कैंसिल हो रही है, तो इसका होगी नहीं, होगी ना, होगी। वो बहुत ना स्लो होती जा रही भाई, कमजोर हो रहा है। इससे ना जब ग्रुप कमजोर होता है ना तो दूसरे ग्रुप जो है वो ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और मजाक भी बनता है दुनिया में। बिल्कुल। और इससे कहीं ना कहीं भाई साहब पीएम मोदी का भी मजाक बन रहा है। हकीकत है जब वो क्योंकि भाई साहब इनवाइट जब बंदा करता है ना, शादी पे कोई बंदा किसी को इनवाइट करे ना और वो बंदा ना आए तो भाई साहब बेइज्जती हो जाती है। नगर में तो रहता है। वो कहता है हमारी बात मानी नहीं भाई, हमें भूल नहीं लगा है। नहीं तारक भाई, इन्होंने भाई साहब अपनी तरफ से न्योता दिया, हाँ। आगे उनकी अपनी भी मर्जी है ना, वो उनका भाई साहब साल का जो है एक बंदा साल बाद इनवाइट कर रहा है, एक प्रॉपर डे यार, वो डे इनका भी है, वो डे उनका भी है भाई साहब। भाई बहाने बहाने नहीं है। अब वो कोई हर शादी साल करते हैं। अच्छा तुम्हें कोई, अब तुम किसी को शादी पे बुलाता है, किसी को बड़ा अच्छा दोस्त समझ के, चल तू मुझे ही बुलाता है, हाँ। मैं नहीं जाता। मैं आपको बुलाता, हो सकता है उस डेट पर, उसके डेट के आगे पीछे हाँ। आपके भी किसी रिलेटिव की शादी हो या आप में से किसी की हो, लेकिन भाई एकदम मुश्किल भाई होता है। वजह ना तुमको पता है बहाने कर रहा है। वजह तो सर ने बता दी, नहीं वजह भाई साहब वो है। ड्रामेबाजी सारा ड्रामेबाजी। कुछ एक दिन के लिए आ सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्वाड का मेंबर है भाई साहब, इंडिया चाइना को नहीं काउंटर करना, तो ये भाई साहब यहाँ पे खराबी है, एक ना थोड़ा सा होता है फील बेइज्जती वाला। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूट बताइएगा कॉमर्स सेक्शन में। वैसे पाकिस्तान की भी बेइज्जती हुई थी जब मोहम्मद बिन सलमान ने बोला था कि मैं आऊंगा, जब इंडिया गया भी इंतजार कर रहे थे, जब वापसी गया अब बेइज्जती उनकी होती जिनकी इज्जत होती है, नहीं। छोड़ दे यार, फिर बेइज्जती अब तू किधर चला अच्छा गया? एक मिनट जिनकी इज्जत होती है उनकी बेइज्जती फिर होती है। इंडिया की इज्जत नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत थी नहीं, हाँ बेइज्जती भी हुई नहीं। बिल्कुल। इंडिया की इज्जत है, बिल्कुल है। फिर बेइज्जती बेइज्जती हुई। कैसे होगी? इनकी तो इज्जत भी है, आप बेइज्जती ये कैसे बताओ, होगी? आप वो किस वजह से ले, अब वजह ढूंढ ले। पाकिस्तान की अच्छा इज्जत किस लिए ना बुलाया? नहीं बनता है। तारक भाई, नहीं हुई। जिसकी इज्जत होती इंडिया की है, इज्जत को किस लिए है। बुलाया? रिपब्लिक डे है भाई साहब, उस वक्त न्योता दिया आए या ना आए वो उसकी मर्जी है। कोर्ट का बेइज्जती तो हुई ना। जब ये बंदा बेइज्जती तो होगी ना, बुलाने पे भी नहीं आ कोई रहा। इज्जत नहीं ये है। बेइज्जती वो नहीं है। आता रहा या नहीं आता रहा वो अलग बात है। उसने भाई यार, साहब ये सामने से बंदा बैठा, है। उसकी अपनी मजबूरी को नहीं आया। मैंने अच्छा आपसे उसके बात गाने की है। देखा, मेरे रिपब्लिक प्यारे- डे नहीं होना। मेरे मुझे ये प्यारे लगा। चश्मे अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान के खुद की मर्जी को नहीं आया। प्यारे भाई, यार वो खुद बोल रहा मैं मैंने- आऊंगा, आकर नहीं आया। वो पाकिस्तान मैंने में एक बोल रहा नहीं है। बोला। उसने बोल कर नहीं आया। हमारी तो कोई इज्जत नहीं। इन्होंने अपनी तरफ से न्योता भेजा, इज्जत मेरे नहीं यार की। उसने बेइज्जती मार नहीं कर हुई। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि लफ्ज़ सिर्फ ये बताओ, कहा था। बेइज्जती हुई के नहीं हुई। ले, भाई नहीं इसने हुई। बोला है ना कि भाई मैं नहीं हुई। आऊंगा, फिर ना भाई आया, नहीं फिर हुई, बात बेइज्जती। खत्म, नहीं हुई। भाई साहब मुद्दे जगह- को नहीं भी हुई। समझा कर। अजीब बंदा है। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं चलो हुई। बहुत फिर जाता कोई बात अब फिर यार क्या है? अपनी नहीं, बातों में नहीं, खेलना ये कहता हूँ जिसकी इज्जत दोस्त की यार, बेइज्जती होती। मोहम्मद अब बिन इंडिया की सलमान बुलाया, ने रिटायर हो गया, बोला। इंडिया की बेइज्जती नहीं हुई फिर। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला था मैं नहीं आऊंगा। बोला था, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, उसने नहीं बोला था। वीडियो खा के मैंने देख तो ले। बोल रहा था वो उसने इधर से होकर तुम्हारे गाड़ी का प्रॉपर को ये दे रहे थे, बुला रहे जाओ ये उसको। गलत बात है। ये खुद आवाज दे वो रहे है जो पहले बोले मैं आऊंगा, चलो तब भाई ना साहब आए। थर्ड सेक्शन में बताइएगा, बेइज्जती तो भाई पाकिस्तान की भी हुई थी और आज इंडिया के भी होगी, जुबाइर ने इनकार कर उन्होंने दिया। वैसे एक अच्छे दिन के लिए बुलाया, उन्होंने माजरत भाई कर साहब दी। माजरत हो जाती एक बंदा है। आम आप सा स्कूल की छुट्टी के लिए बिहार गए नहीं। नहीं, चलो भाई साहब अच्छे दिन के लिए बुलाया, वो नहीं आया, नहीं किसी है। पूरे दिन के लिए बुला लो, फिर शायद आ जाए। हाँ जी। चलो भाई ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन भाई क्वाड जो है ना ये थोड़ा सा खराबी पैदा कर रहा है। बिल्कुल। सब सारे भाई तगड़े कंट्री थे, बहुत कुछ कर सकते थे मिलके। स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग जापान है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, सब सब चारों कुछ होने के कंट्री बावजूद, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी ये कुछ ना करे भाई साहब, थोड़ा सा ना ये सवाल उठते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।